नमस्कार प्रणाम सभी को। आज हम लोग एक फिर से नए सेशन में मिल रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में जो है आपका यहाँ पे आकर के देखें तो इसका नाम है प्रोग्राम कंट्रोल्स। इस प्रोग्राम कंट्रोल में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। जैसे आपका अगर एक एक इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे है जंप, लेबल, जंप टू सब रूटीन, रिटर्न टू सब रूटीन, है ना, SBR सब रूटीन, है ना, TND इसको बोलते हैं टेम्पररी इंट, MCR मास्टर कंट्रोल रीसेट और SUS इसको बोलते हैं स्टॉप स्कैन एंड डिस्प्ले लोकेशन, प्लस इसको ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं सस्पेंड। आज हम लोग इसी सब मतलब इसमें का ही मतलब प्रोग्राम कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जंप और सब रूटीन के बारे में। तो जंप क्या है और सब मतलब लेबल क्या है, सब रूटीन क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश करें। तो देखिए इसमें कुछ आपका मतलब ये भी है, मैंडेटरी भी है कि जैसे जहाँ पे भी अगर आप जंप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको लेबल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना है मैंडेटरी है। क्योंकि अगर एक कोई भी मतलब एक प्लेस से अगर वो जंप करता है तो वो एक सर्टेन प्लेस पे जाएगा, है ना। तो वो किस प्लेस पे जाएगा उसको वो मालूम होना चाहिए और जिस प्लेस पे वो जाता है उसको लेबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक क्या है, पहले इसको हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लें और इसको फिर हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करके देखें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, जंप इंस्ट्रक्शन। अब इस जंप का काम क्या है, तो जंप और लेबल के बारे में क्या बोलता है कि यूज दिस इंस्ट्रक्शंस इन पेयर्स टू स्कीप पोर्शंस ऑफ द लैडर प्रोग्रामिंग। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाए ऐसे कर करके यहाँ पे आ करके और स्टार्टिंग में हम लोग चले आते हैं, कुछ नेटवर्क्स ले लेते हैं, है ना, ऐसे करके ऐड कर लेते हैं, कुछ नेटवर्क को ऐड कर लेते हैं, समझिए, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे करके हम लोग नेटवर्क को ऐड कर लिए, ठीक है, 6-7 नेटवर्क को ऐड किए, राइट। हर एक नेटवर्क में हम लोग स्विचेस को ले लेते हैं, ठीक है। पहले सब में हर एक नेटवर्क में स्विचेस को कनेक्ट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इस जंप और लेबल में डिफरेंस मतलब जंप और लेबल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट को भी प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे आकर के सब जगह पे इसको हर एक नेटवर्क में एक एक आउटपुट को भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आकर के इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किए। अब क्या करेंगे, हर एक नेटवर्क को मतलब उसका प्रॉपर एड्रेस दे देंगे, एक इनपुट एक आउटपुट यहाँ पे दे देते हैं, फाइन। उसी तरीके से यहाँ पे आकर के एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है, ऐसे देते चलिए। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे भी नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर से 3 और यहाँ पे आउटपुट में भी 3, ठीक है। इनपुट में 4, आउटपुट में भी 4, यहाँ पे आकर के दे दीजिए। इनपुट में 5, आउटपुट में भी आपका यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। इनपुट में फिर से हो जाएगा 6, इनपुट में 6, ठीक है, और आउटपुट में भी 6। चलिए ठीक है, इतना को हम मतलब दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या बोले, जंप और लेबल इंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या डिफाइन किए कि यूज दिस इंस्ट्रक्शंस इन पेयर्स टू कीप पोर्शंस ऑफ द लैडर प्रोग्रामिंग। मतलब क्या है कि इस जंप और लेबल इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है अगर आप सर्टेन पोर्शन मतलब प्रोग्राम का सर्टेन पोर्शन को स्किप करना चाहते हैं, मतलब आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए आप नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, मतलब इस दोनों का प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट बीच का हम 2, 3, 4 को हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं और फिर एग्जीक्यूट करेगा कौन सा, 5, 6। मतलब कि जब आप इस प्रोग्राम को रन मोड में लाते हैं तो आपका 0 नंबर का रंग, 1 नंबर का रंग और 5 नंबर का रंग और 6 नंबर का रंग एग्जीक्यूट करना चाहिए। मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो ऑन होगा, बट उसके बीच का मतलब 0, 1 एंड 5, 6 के बीच का जो रंग है वो काम नहीं करना चाहिए, वो डीएक्टिवेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में और ऐसे कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं किसका, जंप और लेबल का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम एक बार करके देख भी लेते हैं। तो अब चले हम आते हैं यहाँ पे वो पहले प्रोग्राम वाले में, जंप वाले में,
और यहाँ पे जंप करके यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम आकर के यहाँ पे जंप कर लेते हैं और ये 2/2 है ना, तो इस जंप का एड्रेस 2/2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लेबल में यहाँ पे चले आते हैं। और लेबल हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे बोले इस पे चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के इस लेवल का मतलब किस लेवल का, इसी लेवल का जो एड्रेस वहाँ पे उसी एड्रेस को यहाँ पे भी आकर के दे देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बट इसको यूज करने से पहले हम लोग एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जंप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ए आउटपुट आपका ऑन है, ए ऑन है। बट इससे पहले कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 ऑन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों काम कर रहा है। और इसके बाद अगर हाँ चलिए ये दोनों काम कर रहा है, ओके। और यहाँ पे आ जाइए 6 को प्रेस करते हैं, देखिए 6 काम कर रहा है। बट आपका देखिए 5 बाय डिफॉल्ट ये आपका इसकी वजह से काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम 2 को ऑन नहीं किए हैं, ये देखिए 2 को ऑन नहीं किए हैं, तो अभी 3 और 4 भी काम करेगा। अगर हम इस 3 को प्रेस करते हैं तो भी काम कर रहा है, 4 को भी प्रेस करें तब भी काम कर रहा है। लेकिन अगर हम मान लिया जाए इस 2, देखिए ये 2 जो स्विच है 1/2 ये कनेक्टेड है जंप से, तो हम इसको अगर ऑन कर देते हैं, जैसे ही ऑन किए हैं इस 2 को, तो ये जंप कहाँ पे करेगा, ये जंप करेगा यहाँ पे 5 पे। तो यहाँ पे 5 तो स्विच है नहीं, तो इसको रहने दीजिए। और अब देखिए क्या करते हैं, इस 6 को प्रेस करेंगे तब तो ये जलता रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जंप और लेबल इंस्ट्रक्शन है उसके वो क्या है, बाहर है ना, आउटसाइड में है। अब अगर इसको 3 को प्रेस करेंगे तो नहीं ऑन हो रहा है, 4 को प्रेस कर रहे हैं, देखिए ऑन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन नेटवर्क नंबर 1 स्टार्ट हुआ और नेटवर्क नंबर 2 में गया, तो इसको इंफॉर्मेशन मिल गया क्या कि हमको सीधा जंप करना है। जंप करना मतलब स्किप करना है। स्किप करना है कहाँ पे, नेटवर्क नंबर 5 पे। नेटवर्क नंबर 5 पे जब वो आया तो वो क्या देखा कि मतलब 0.25 है, तो 0.25 आपका बाय डिफॉल्ट वो जल रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि आपका 6, क्योंकि 6 इससे बाहर है तो 6 क्या होगा, ऑन ऑफ होगा, है ना। बट उससे पहले उसके बीच का जो भी नेटवर्क्स है वो अभी आपका काम नहीं करने वाला है। ये देखिए ऑन ऑफ कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। और ये कब तक काम नहीं करेगा, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप इस जंप को पावर सप्लाई मतलब देना बंद नहीं करेंगे। तो इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं 2 से, मतलब 2 को हम ऑफ कर देते हैं। 2 को जैसे ही ऑफ कर दिए, देखिए 3 को प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, 4 को प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, 5 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे तो जल नहीं रहा है। अब ये देखिए ये तो बाहर का है, वो तो काम करेगा ही करेगा। तो इसीलिए और इस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मतलब कोई एक सिस्टम का प्रोग्रामिंग बनाए हैं और कुछ सिस्टम जो है वो आपका क्या है, कुछ सिस्टम जो है आपका क्या कर रहा है कि मान लीजिए अब उसको ट्रबल शूटिंग करना है। तो जब अगर ट्रबल शूटिंग करना है और कुछ पोर्शन को आपको चलाना नहीं है और उसको क्या करना है, चेक करना है, तो उसको चेक करते टाइमिंग में आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नेटवर्क को आपको बीच का नेटवर्क को आपको बंद कर देना। बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर के 2 को यहाँ पे आप ऑन कर दीजिए। जैसे ही 2 को आप ऑन करेंगे तो ये सीधा क्या करेगा, नेटवर्क 3 और 4 मतलब नेटवर्क 3 और 4 को स्केप करके सीधा वो नेटवर्क 5 पे चलाएगा। अब चूंकि 5 में है 2/5 है ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट जल ही रहा है। लेकिन 6 से और 6 के बाद अगर जो भी नेटवर्क होता वो काम करता, तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि इसको जैसे ही 1 कर रहे हैं जलेगा, 2 जलेगा, लेकिन 3 ऑन है। यहाँ पे देखिए 2 मतलब ये जो नेटवर्क है आपका 1/2, 2 को जब स्विच को एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट हो गया, तो 3 आउटपुट नहीं जल रहा है, 4 आउटपुट नहीं जल रहा है, लेकिन 6 जलेगा। क्यों, क्योंकि 6 आपका इसके बीच जंप और लेबल के बीच में नहीं है। मतलब जो भी नेटवर्क जंप और लेबल के बीच में रहेगा वो नेटवर्क काम नहीं करेगा। इसके बाद इसके बारे में क्या कहता है जंप और लेबल के बारे में, कि आपको एक प्रिकॉशन भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा कि जब कभी भी जंप और लेबल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो आप कभी भी इसको बैकवर्ड यूज ना करें। मतलब जैसे आप नेटवर्क नंबर 2 से नेटवर्क नंबर 5 पर सीधा जंप किए हैं, बट कभी भी नेटवर्क नंबर 5 से नेटवर्क नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 पे जाने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये बैकवर्ड जंप नहीं करता है। जब भी ये जंप करता है ये फॉरवर्ड जंप करता है। तो ये आप मतलब ध्यान में रखें, क्या हमेशा इसको ध्यान में रखें कि जब कभी भी जंप होगा तो वो फॉरवर्ड जंप होगा, बैकवर्ड जंप नहीं होगा।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या कहता है इस ये जंप और लेबल इंस्ट्रक्शन, कि आप जब यहां पे यूज कर रहे हैं इस इंस्ट्रक्शंस को, तो हम लोग अगर कभी भी मान लीजिए इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, है ना, और आपको पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस सिस्टम मतलब उस सिस्टम के लिए बहुत सारा अलग अलग क्या हुआ है, मतलब प्रोग्रामिंग किया हुआ है ना। और मान लीजिए कोई एक पेज को आप खोलते हैं, मान लीजिए उसमें 50 नेटवर्क का प्रोग्रामिंग है। अब उसमें क्या है कि डिफरेंट आउटपुट्स हैं। अब उसमें से आपका क्या था कि बीच के पोर्शन को आपको डीएक्टिवेट करना था और बाद बाकी पोर्शन को आपको चेक करना था। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा जहां से जहां तक मेरे को डीएक्टिवेट करना था उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज कर, जंप और लेबल इंस्ट्रक्शन का यूज कर लेंगे और यूज करके उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, राइट। उसको मतलब वो काइंड ऑफ हाइड कर देगा और उसके अब मतलब पहले और उसके बाद का जो भी इंस्ट्रक्शंस को चेक करना है आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी इंस्ट्रक्शंस का यूज। वो इंस्ट्रक्शन आपको क्या है यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आकर के। तो इसमें आप एक चीज और देख लीजिए, जंप लेवल के बाद इसको आप ये हटा दीजिए और यहाँ पे हटा दे, ठीक है, हटा सकते हैं, ओके। और पहले हम लोग जंप यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या है, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन था जंप और लेबल, ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमेशा साथ में यूज होता है। उसी तरीके से आपका ये है क्या, जंप टू सब रूटीन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और है रिटर्न। अब इस दोनों इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आकर के चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये 2 है ना, तो इस जंप को हम यहाँ से हटा देते हैं और इस जंप के जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं एक इंस्ट्रक्शन जो आउटपुट है, आउटपुट को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो क्या है भाई, यहाँ पे आउटपुट है मेरा 1 2 होना चाहिए, तो इस 2 को यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कुछ को और डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कौन सा, तो प्रोग्राम कंट्रोल में आ जाएंगे और यहाँ पे पहले तो इसको यूज कर लेते हैं रिटर्न को, तो मतलब जंप टू सब रूटीन को। तो जंप टू सब रूटीन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जंप टू सब रूटीन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ले आए और इसका देखिए एड्रेस बाय डिफॉल्ट वो रहता है U3, मतलब जो आपका सब रूटीन देखिए यहाँ पे नीचे बॉटम में देखिए SBR3 SBR4 SBR5 SBR6, मतलब जिस सब रूटीन के लिए आप प्रोग्राम लिखेंगे वो इसका एड्रेस होगा। अदरवाइज डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब हम सीधा यहाँ से चले जाएंगे कहाँ पे, सीधा चले जाएंगे सब रूटीन 3 में। तो सब रूटीन 3 में यहाँ पे आए और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या लिखेंगे, तो फिर से आकर के ऐसे ही सिंपल सा नेटवर्क यहाँ पे बनाएंगे और हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेंगे, ठीक है। तो और भी ले लेते हैं एक नेटवर्क, कोई दिक्कत नहीं है, एक नेटवर्क और ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के पहले तो ठीक है आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ पे एक आउटपुट ले लिए, यहाँ पे भी एक आउटपुट ले लेते हैं और इधर में आकर के हम लोग को प्रोग्राम एक आउटपुट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। और प्रोग्राम कंट्रोल में आकर के हम यहाँ पे ले लेते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टू U3, ठीक है। मतलब जहां से वो जंप किया और वहीं पे भी मतलब सर्टेन क्या बोल सकते हैं, सर्टेन नेटवर्क्स को एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब इट हैज टू गो बैक टू द इनिशियल पेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आने के बाद सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं मेन पेज में नेटवर्क नंबर 1 में और यहाँ पे हम लोग देखिए क्या किए हैं कि 0 आपका मतलब 0 नंबर स्विच जो है वो 0 आउटपुट से कनेक्टेड है, 1 नंबर स्विच 1 से कनेक्टेड है और 2 नंबर स्विच क्या कहता है कि ये सब रूटीन से मतलब जैसे ही स्विच 2 को ऑन करते हैं तो ये सीधा सब रूटीन पेज पे क्या करेगा, जंप करेगा और वहाँ के जो भी एल्गोरिदम लिखे हुए हैं या जो भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। मतलब इसके बाद का जो प्रोग्राम होगा उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आगे देखते हैं क्या होता है भाई। तो सबसे पहले हम सब रूटीन में जाकर के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने एड्रेस दिया कि नहीं। तो यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए 6 ऐसे करके, फिर यहाँ पे 6 के बाद 7 और 7 और यहाँ पे आकर के इसका एड्रेस ले लेते हैं 8 और यहाँ पे आकर के इसका एड्रेस ले लेते हैं 9। फिर यहाँ पे आउटपुट में तो 6 से लिए हैं तो 6 का यहाँ पे एड्रेस 6 का एड्रेस यहाँ पे
उसके बाद 7 का एड्रेस, और इसमें तो एड्रेस देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको रिटर्न कहाँ पे होना है इसको पता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 7 के बाद हम लोग यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे कौन सा 8 9, अब यहाँ पे ले लेंगे एड्रेस 9 का, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से बैक चले जाएंगे मेन पेज में और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बल्ब 1 को ऑन किए, ऑन हुआ है ना, मतलब 0 को ऑन किया ऑन हुआ, 1 को ऑन किए ऑन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 को अभी तक ऑन नहीं किए हैं, ठीक है, नहीं किए। अब 3 को ऑन करते हैं, ऑन हुआ है, ठीक है ना, 3 को ऑन किए हैं, ऑन हुआ है। अब इसके बाद कौन सा लिए थे भाई, देखिए 6 को लिए थे, 7 को लिए थे, 8 को नहीं, 9 को लिए थे। ये अभी कोई नहीं जल रहा है, जबकि इसको जलना चाहिए। ये कोई क्यों नहीं जल रहा है, तो फिर से आपको एक चीज समझाने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, मतलब किसका 6 7 8 का, जो 9 का लिखा हुआ है वो सब रूटीन में लिखा हुआ है। ये देखिए सब रूटीन में वो लिखा हुआ है, सब रूटीन पेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सब रूटीन पेज को हमने पावर सप्लाई नहीं दिया है, मतलब सब रूटीन को हमने ऑन नहीं किया है, इसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सब रूटीन को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आकर के देखिए क्या किया, 1/2 को हम ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1/2 को ऑन किए, जैसे ही 2 को ऑन किए देखिए सब रूटीन में पावर चला गया, मतलब सब रूटीन एक्टिव हो गया। कौन, ये सब रूटीन 3 जो है वो एक्टिव हो गया। एक्टिव हुआ तो अब 6 को प्रेस करते हैं, देखिए ऑन हुआ, 7 को प्रेस करते हैं, ऑन हुआ, और 9 को प्रेस करते हैं, ऑन हुआ, हाँ ही नहीं। लेकिन अगर हम 9 को प्रेस करते हैं, ऑन है, लेकिन 9 को अभी नहीं प्रेस करते हैं, और अब हम ऑन कर देते हैं 8 को। जैसे ही 8 को हम अगर ऑन करते हैं, अब इसके बाद अगर 9 को ऑन करते हैं तो देखिए 9 नहीं ऑन हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्ट हो गया, टेम्पोररी इंटरप्ट हो गया। रीजन, क्योंकि जैसे ही हम लोग 8 को ऑन किए तो आप सब रूटीन पेज में आकर के देखिए 8 में क्या है, 8 से रिटर्न कनेक्टेड है, और वो जैसे ही 8 ऑन होता है वो बैक टू आपका मतलब सब रूटीन पेज का जो इनिशियल है वो वहां पे आ जा रहा है। कहने का मतलब इसके बाद का एग्जीक्यूशन को वो ब्रेक कर दे रहा है, इंटरप्ट कर दे रहा है, होने ही नहीं दे रहा है। तो बोला कि अगर इस सब रूटीन के बाद को आपको चलाना है तो करना क्या होगा, आप इसको बंद करके रखिए रिटर्न को, और रिटर्न क्या है 8 को देखिए यहाँ पे बंद किए हैं, अब देखिए जल रहा है, अपने आप जल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं किसका, जंप और लेबल का, और जंप टू सब रूटीन का। अब जंप टू सब रूटीन के बारे में क्या कहता है, स्टेटमेंट सुन लीजिए। तो बोलते हैं द JSR and SBR and return instructions are used to direct the controller to execute a separate subroutine file within a ladder program and return to the instructions following the JSR instructions, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि if you see the SBR instruction, SBR subroutine instruction, the subroutine instruction must be in the first instruction on the first rung on the program file that contains the subroutine। अब देखिए इसमें एक चीज और देखने वाली बात क्या है, ये तो अभी हम लोग क्या देखें कि जंप टू सब रूटीन, ये सब रूटीन में मतलब किस सब रूटीन में जंप किया है और वहां पे क्या प्रोग्राम है उसको चलाया है। लेकिन अगर हम लोग सब रूटीन का यूज करते हैं, स्पेशली सब रूटीन का, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस चीज को हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय, see you all, thank you so much for maintaining such a huge patience. If you have any questions, any doubt, any suggestions, do write below in the comment. Thank you so much once again.